ऑन करते हुए इस वर्कआउट को किया है, तो उनके लिए स्पेशल ताली। और उन लोगों का क्या जो इस क्लब में नहीं है, तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि ये भगवान उठा ले इनको सारे सवेरे 6:30 बजे और इस क्लब में ज्वाइन करवा दे। उन्हें नहीं पता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि आ, आज उन्होंने अगर वक्त नहीं निकाला वर्कआउट के लिए, तो कल उन्हें ज़रूर वक्त निकालना पड़ेगा बीमारियों के लिए, दवाइयों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच। होप सभी लोगों ने इस वर्कआउट को बहुत एंजॉय किया होगा। ओके, चलिए, वक्त हो चुका है हमारे एनर्जी ड्रिंक का, वेस्लिम टी का। तो आज मैं अपना फेवरेट इलायची फ्लेवर के साथ आज मैं अपना एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ। आप किस फ्लेवर में ले रहे हैं, या आप वेस्लिम टी ले रहे हैं, जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका फेवरेट क्या है, ठीक है ना। और वक्त हो चुका है हमारे नॉलेज सेक्शन का, हमारे वेलनेस कोच को सुनने का। तो सभी चैंपियंस अपनी पेन डायरी तैयार रखें, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे तो आज वर्कआउट, अच्छा, आज का वेलनेस सेशन जो है सौरभ जी है क्या? सौरभ जी का है? हेलो, अगर सौरभ जी है तो अच्छा, सृष्टि वर्मा जी, ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आशिया जी, आज का मेरे हिसाब से आज जो वेलनेस कोच है वो हमारे सौरभ भारद्वाज जी है शायद। मैंने कल लिस्ट में उनका नाम देखा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आशिया जी? चलिए, कोई बात नहीं। आज शायद मुझे मौका मिला है कुछ नॉलेज फिर आपके साथ में कुछ शेयर करूं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। होप आप सभी को स्क्रीन नजर आ रहा होगा। आ रही स्क्रीन नजर? अगर है तो चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, याद रखिए, ये जो मॉर्निंग क्लब है ये सिर्फ एक कोई ऑर्डिनरी एक साधारण क्लब नहीं है। ये एक ऐसा क्लब है जो आपके हेल्थ को, जो आपकी, एक सेकेंड, आपकी हेल्थ को, आपके परिवार को, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना है, जो हम जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं कि मेडिसिन फ्री लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ एंड डिजीज फ्री लाइफ। यस, ये मॉर्निंग क्लब में वो पावर है, वो ताकत है कि आप अपने परिवार को मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री एंड डिजीज फ्री कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, जो अच्छी हेल्थ जो है, जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, ये अपने आप हमें नहीं मिलेगी, ये अनजाने में नहीं मिलेगी, ठीक है। सक्सेस भी जैसे अनजाने में नहीं आता, ठीक है ना।
देखिए, फेलियर होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। फेलियर होने के लिए सिर्फ घर पे बैठे रहिए, अपने आप मिल जाएगी। इसलिए बीमारियों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बराबर। आप जो मन चाहे जो खाते जा रहे हैं, बराबर, सोते रहे जा रहे हैं, ठीक है। बस वो करते जाइए, आप बीमार हो जाएंगे अपने आप। लेकिन सक्सेस के लिए जानबूझकर कुछ चीजें चुननी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है, चुनाव करना पड़ता है। उसी तरह से एक अच्छी हेल्थ के लिए भी हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ चुनाव करने पड़ते हैं। जिस तरह से खेतों में अनाज उगाना है, तो वो अनाज अपने आप नहीं उगता। उस अनाज को उगाने के लिए हमें जानबूझकर कुछ बीज बोनी पड़ती है। अगर कुछ नहीं बोया जाएगा तो फिर उसमें सिर्फ कचरा ही उगेगा, ठीक है ना, सिर्फ कचरा ही उगेगा। उसी तरह से अगर आज आप सवेरे उठकर अगर आप इस Recording in वक्त progress. क्लब में शामिल नहीं होते हैं, तो अनजाने में आप बीमारी ही अपने लाइफ में लेके आओगे, ठीक है ना। तो हमारे हेल्थ के तीन मेजर पिलर्स हैं। पहला है हमारी ईटिंग हैबिट्स, दूसरा है हमारा जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल, और तीसरा है न्यूट्रिशन, यानी किस तरह का ईंधन फ्यूल हम अपने शरीर को दे रहे हैं। चेक करें कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। चेक करें कि आप दिन में अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। चेक करें कि आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जितना पोषण की जरूरत है, क्या वो चीजें आप आपके खाने में है। क्योंकि आज हम वो नहीं खा रहे जो हमारा शरीर चाहता है, आज हम वो खा रहे हैं जो हमारा जबान चाहता है। हम स्वाद के लिए खा रहे हैं। इसलिए हमें मोमोज बहुत पसंद आता है, इसलिए हमें बर्गर, वड़ा पाव, ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है, ठीक है ना। जीवन शैली, कितने एक्टिव है अपनी लाइफ में, कितना चल पाते हैं दिन भर में, कितना फिजिकली आप मूव करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या चीजें जो अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल का चुनाव आपने किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि आने वाले दिनों में ये पिलर्स ही डिसाइड करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, ठीक है ना। तो जिस तरह से एक पेट्रोल पे कार चलती है, उसमें डीजल नहीं डाला जा सकता, उसी तरह से ये शरीर भी एक प्रॉपर ईंधन पे चलता है। इस शरीर का ईंधन है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, ओमेगा, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें लगती है। और डब्ल्यूएचओ कहता है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और 60-80 मिनरल्स, 40-46 पोषक तत्वों की और एंजाइम्स की जरूरत है, तब जाके ये शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन दुख की बात ये कि हमें आज के तारीख में जिस हम माहौल में, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वहां पर ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आज हमें बात करनी है विटामिन्स के बारे में, ठीक है ना। और हमारे पूरे देश भर में अगर देखा जाए 70% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डेफिशिएंट। यस, हमारे देश में तकरीबन 75% से ज्यादा जो भारतीय है, उनमें विटामिन्स की बहुत भारी कमी है। एंड यस, जब आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट के बल पर शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। ये विटामिन हमारे लिए कितना अहम है, कितना जरूरी है। बी 12 का क्या रोल है हमारे हेल्थ में, बी 12 कैसे हमें मिलेगा, ठीक है ना। एंड जब इसकी कमी होती है, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बी 12 की, तो इसके क्या हेल्थ इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो याद रखिए, जो बी 12 जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, रहने और बेहतर तरीके से काम करते रहने के लिए रोजाना आहार के माध्यम से हमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और बी 12 ऐसा ही एक अति महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट एक तत्व है जो शरीर और मानसिक दोनों प्रकार की सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, ये हमें हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी उतना ही अहम रोल प्ले करता है। तो बी 12 एक स्वस्थ और हेल्दी शरीर के लिए विटामिन की पर्याप्त मात्रा बेहद जरूरी है। दिमाग और नर्वस सिस्टम के ठीक प्रकार काम करने के लिए शरीर को विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। यस, नर्वस सिस्टम के लिए अहम
इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। जो आपका ब्रेन फंक्शनिंग से लेके आपके पूरे शरीर में जो कमांड्स आप देते हैं, प्रॉपर वो कमांड सब शरीर तक पहुंच पाए, उसके अंदर ये अहम रोल जो है वो B12 का होता है, ठीक है। एंड B12 जो है हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो B12 deficiency has become a common health issues in India and around the globe, or at least 47 जो 40% of the Indians population suffer from low B12 level in the body, and only 26% of the population में भी vitamin B12 deficient sufficient. Okay, खाली सिर्फ 26% ही लोग जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है। और सोचिए कितनी बड़ी आबादी जो है इससे कमी से जूझ रही है हमारे देश के अंदर। तो B12 का क्या काम करता है? तो B12 पानी में घुलनशील में से पोषक तत्व है जो पानी के अंदर घुलता है और जो मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने, आपके रेड ब्लड सेल्स जो है उसको बनाने में, उसके प्रोडक्शन में और डीएनए के निर्माण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये सोचो कितना बड़ा अहम इसका रोल है। हमारे रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा इसका रोल है। उसके बाद हमारे डीएनए का बनाने में इसका अहम रोल होता है, ठीक है ना। और ये हमारी मस्तिष्क और तंत्रिक कोशिकाओं को मजबूत करने का भी काम करता है। अपने नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाने में, स्ट्रांग बनाने में B12 का अहम किरदार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका किरदार है हमारे शरीर में। तो विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो ब्लड फॉर्मेशन और दिमाग और नर्वस सिस्टम को ठीक काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो B12 का लाल कोशिका जिसे आरबीसी का निर्माण के लिए आवश्यकता है, और इसी कमी से स्वास्थ्य जो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। और पर्याप्त संख्या में लाल जो ब्लड सेल्स के बिना जो आपके टिश्यूज है या जो आपके ऑर्गन्स है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और नतीजा ये होता है कि शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। यस, हमारे हर ब्लड तक जो है ऑक्सीजन, हमारे हर ब्लड सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंच जाना चाहिए, इसके अंदर B12 अगर इसकी कमी है हमारे शरीर में तो डेफिनेटली हमारे सेल्स तक उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आपके टिश्यूज, आपके मसल्स, आपकी ऑर्गन्स तक वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली अगर सफिशिएंट मात्रा में आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो डेफिनेटली आपका जो शरीर है वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गन्स उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा रोल है इसका हमारे शरीर में। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा शरीर B12 जो है खुद से नहीं बना सकता। यस, इसको लिख कर ले, हमारा जो शरीर है ये B12 खुद से नहीं बना सकता, इसलिए हमें खाने से या सप्लीमेंट से ही इसको लेना जरूरी है। ओके। और B12 जो है के ज्यादातर जो स्रोत है, विटामिन B12 जो है ज्यादा स्रोत ये एनिमल बेस्ड है। इसलिए शाकाहारी जो वेजिटेरियन लोग हैं इनमें बहुत ज्यादा इसकी कमी देखी जाती है। कॉमन है, जो वेजिटेरियन लोग हैं शायद उनके पास उतने ज्यादा सोर्सेस नहीं है जहाँ से B12 उनको मिले। मैक्सिमम जितने भी सोर्सेस है वो एनिमल बेस्ड है, तो इसलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें अक्सर B12 की जो है ज्यादा कमी जो है देखी जाती है। तो एक स्टडी के मुताबिक 18 to 90% जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें B12 की कमी होती है, और इससे अनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर जैसी कई समस्या हो सकती है। यस, कमी यानी जब इसकी कमी होगी तो डेफिनेटली खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, जिससे कमजोरी, वीकनेस और ब्लड डिसऑर्डर जैसी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो है आपको उसको फेस करना पड़ सकता है अगर B12 की अगर कमी है आपके शरीर में। तो इसके लक्षण क्या है, जब कैसे पता चले कि हमारे शरीर में B12 की कमी हुई? तो त्वचा का पीला पड़ जाना, ठीक है ना, ये इसका एक इंडिकेशन है। जीभ में दाने या फिर लाल हो जाना, आपकी जो जबान है उस पे दाने या फिर वो लाल हो जाती है तो समझ जाइए शायद B12 की कमी हो गई है। मुंह में छाले की समस्या है, अगर आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले पड़ रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके शरीर में B12 की बहुत ज्यादा कमी है।
आंखों की रोशनी कम होना या धुंधला दिखना, ये भी एक B12 की कमी के लक्षण है। हर समय थकान या कमजोरी महसूस होना, यस, ये भी एक मेजर साइन है जिससे आप बता बता सकते हैं कि आप अपने शरीर में B12 की कमी है। सांस फूल जाना, लगातार आपकी सांस फूलती जा रही है, ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली सांस इसलिए फूल रही है कि आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि B12 एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपके सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचाए। सिर दर्द और कान बजना, यस, ये भी एक इंडिकेशन है। भूख कम लगना, शरीर का मोटापा, यस, अगर आप, बहुत सारे लोग नोटिस किया है कि बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं, शेक भी ले रहे हैं, बहुत सारी डाइट का ध्यान भी रख रहे हैं, फिर भी बहुत से लोग की एक शिकायत होती है कि मेरा वजन एक जगह पे आके रुक चुका है, अभी वहां से अब वो कम नहीं हो रहा है। तो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अपना B12 की जांच करवाएं, टेस्ट करवाएं, कहीं देखें कि आपका बॉडी में आपकी B12 की कमी तो नहीं है। अगर अब B12 की कमी है तो डेफिनेटली ये आपका जो वेट लॉस या जो आपकी जो जो जर्नी है या जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देता है, उतने तेज रिजल्ट्स नहीं आते फिर आपको। तो ये भी मेक श्योर करें कि आपका B12 जो है आपके शरीर में सफिशिएंट रहे। और चिड़चिड़ापन, अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये एक साइन है कि आपके शरीर में B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो आज के बाद देखें जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ पसंद दिखाई दे तो समझ जाइए इसको B12 की कमी है, तो इसको हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ओके, तो विटामिन B12 की कमी का एक खतरनाक लक्षण आपके हाथों और पैरों में, ठीक है ना, झुंझुनी आना, ठीक है ना, और कैसे ना नमनेस, सुन पड़ जाना, ये एक मेजर साइन है कि इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं आपके शरीर में B12 की कमी हो गई है। तो डायबिटीज की दवाइयाँ, अगर जो डायबिटिक पर्सन है और वो मेडिसिन ले रहा है, और मोस्टली जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको मेटफॉर्मिन नामक जो है दवाइयाँ दी जाती है, जो मैं भी लगातार 10 साल से मैं भी खा रहा था। तो लंबे समय तक इसका अगर आप सेवन करते हैं, जो डायबिटिक पर्सन अगर करते हैं, तो उनकी आंतों में मौजूद विटामिन B12 जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यस, डायबिटिक पर्सन में भी B12 की भारी जो है कमी रहती है। तो यस, अगर आपके नज़र में ऐसा कोई पर्सन है तो डेफिनेटली हमारा B12 जो है उसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। तो डिमेंशिया, यस, उम्र के साथ साथ लोगों में भूलने की बीमारी होने लगती है। इसकी बड़ी वजह है कि B12 की कमी, शरीर में B12 कमी होने पर दिमाग पर काफी असर पड़ता है, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B12 की कमी होने से बढ़ती है, और डिमेंशिया होने पर आपकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो गई है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, तो समझ जाइए आपको B12 की कमी हो गई है, आपको B12 की स्प्रे की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपके B12 अगर कमी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर B12 की कमी है तो हमें अनीमिया, जैसे शरीर में B12 की कमी होने के बाद खून की कमी होना, अनीमिया जैसी गंभीर समस्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। दरअसल B12 की कमी होने पर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण भी कम हो जाता है, और ऐसे में हीमोग्लोबिन में भी कम होने लगता है, और अनीमिया होने का डर रहता है। तो यस, अगर हमें अनीमिया से बचना है तो हमें B12 की मात्रा जो है हमारे शरीर में सफिशिएंट रहनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अगर B12 की कमी होने पर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इससे शरीर के हर अंग तक खून पहुंचने में और भी परेशानी होती है, और विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है, और जीवन भर के लिए आपको ये समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो नर्वस सिस्टम एक अहम हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, और इसको स्वस्थ अगर रखना है, इसको हेल्दी रखना है, सुचारू रूप से ये अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे शरीर में B12 की कभी कमी ना हो। उसके बाद जोड़ों और हड्डियों में दर्द, अगर विटामिन B12 हमारे अंगों के सुचारू काम करने में मदद करता है, और विटामिन B12 की कमी होने पर हड्डियों में दर्द की समस्या होने लगती है। और एक्सपर्ट का कहना है कि विटामिन B12 कम होने पर हड्डियां से संबंधित या कमर में और पीठ में जो है ये दर्द रहने लगता है। तो यस, अगर आप
जो भी पर्सन जो बोन हेल्थ से ग्रसित है, हम उनको अगर कैल्शियम दे रहे हैं, उनको ग्लूकोसामाइन दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनकी हड्डियों में पेन दर्द रहता है तो चेक करें कि उनका B12 कम तो नहीं है। अगर है तो उनको हमारा B12 स्प्रे रेकमेंड कर सकते हैं। पेट या क्रोन रोग, यस, पेट की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके B12 की कमी है, इससे पेट में संबंधित बीमारी जैसी क्रोन रोग भी हो सकती है। इसके अलावा पाचन की समस्या, कब्ज की समस्या भी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होती है अगर आपके शरीर में B12 की कमी रहती है तो। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो है ना, उनका B12 की कमी होने पर गर्भवती महिलाओं में भी गर्भपात का खतरा काफी बढ़ जाता है। B12 की कमी होने पर शिशु के सही विकास और जन्म के दौरान होने वाली समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेक श्योर करें कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी अपना B12 की जांच करवाए, और अगर कम है तो यस, वो उसकी B12 की जो है व्यवस्था करें अपने। अगर वे विटामिन हमारा वेस्टेज बेस पे रहे तो डेफिनेटली वो अपने B12 की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में परेशानी, अगर आपके शरीर में B12 की कमी है तो आपको घर धारण करने यानी कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है। और कुछ मामलों में ये देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी से महिलाओं को अस्थायी बांझपन की समस्या का भी खतरा रहता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर अगर कोई लेडी है जो कंसीव नहीं कर पा रही है और उसे परेशानी हो रही है, तो मेक श्योर करें कि देखें कि कहीं B12 की समस्या या उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर है तो आप उसको बढ़ाने के लिए आप काम करें। ठीक है। तो स्किन इन्फेक्शन, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो ये त्वचा संबंधित बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। आपकी त्वचा पर किसी भी तरह की संक्रमण होगा, आपके स्किन इन्फेक्शन होता है, घाव भरने में देरी होती है, बालों का झड़ना, नाखून से जुड़ी परेशानी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यस, इतना बड़ा अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर विटामिन B12 की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो ये इससे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स नष्ट होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पैरालाइज तक हो सकता है। यस, तो इसको हल्के में ना ले, इसको लाइटली में ना ले B12 को। ये अगर इसका लंबे समय तक इसकी अगर कमी रही तो आगे जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स है वो डैमेज हो सकते हैं और इससे पैरालिसिस होने का खतरा भी हो सकता है। उसके बाद विटामिन B12 की कमी से ब्लैडर जो में यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता। यस, आपका जो ब्लैडर है तो ये होल्ड करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है। तो यस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो विटामिन B12 के हर हिस्से के नर्वस को प्रोटीन देने का काम करता है, और इसकी किसी की कमी से पुरुषों में इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल डिसफंक्शन भी समस्या हो सकती है। तो जो पुरुष सुन रहे हैं वो भी मेक श्योर करें कि उनका B12 हमेशा बना रहे बेहतर। तो अन्य समस्या जैसे अगर विटामिन B12 की कमी है होने पे तो आपका दिमाग दिन भर आपको थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, और कई बार हाथ पैरों में झुंझुनी आकड़ पैदा होने लगती है। विटामिन B12 की कमी के संकेत है। और विटामिन B12 की कमी होने पर आपको मुंह में छाले, कब्ज की समस्या और दस्त की परेशानी भी हो सकती है। तो वजन कम करने में मदद करेगा। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो मेक श्योर करें कि B12 हमारे मेटाबॉलिज्म को जो लेने के बाद ये बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर में तेजी से कैलोरी बर्न होने लगती है और इससे वजन कम करने में मदद मिलती है, और खाना फैट के रूप में जमा नहीं होता। तो यस, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट या आप खुद अगर आपका वजन नहीं कम हो रहा है तो जाके अपनी जांच करवाइए B12 की, और देखें कहीं वो कम तो नहीं है अपने और लेवल से, और उसके कम है तो उसको डेफिनेटली बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो आसान हो सके। बालों और त्वचा की अगर कोई समस्या है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपकी स्किन रुखी हो चुकी है, नाखून की समस्या है, तो मेक श्योर करें कि ये B12 की कमी तो नहीं है आपके अंदर, तो उसको बढ़ाने के लिए आप काम करें। आंखों के लिए अगर ये फायदेमंद है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो ये जो आपको आंखों में जो जो धुंधलापन आना या फिर अ, जैसे बहुत सारी जैसे उम्र के साथ जैसे जैसे हमारे आंखों के रोगों को जैसे दूर करने में भी ये मदद करता है, और मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी नेत्र रोग के रोग भी इससे कम हो सकते हैं, और इससे रेटिना से जुड़ी समस्या भी कम होती है।
B12 हमारे बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं। तो वक्त काफ़ी हो चुका है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन लास्ट में तय कहूँगा, अगर यही समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही अब वेस्टीज का हमारा सबलिंगुअल स्प्रे जो है वो लेना शुरू करें, क्योंकि ये आपको आपके ज़बान के नीचे स्प्रे करना होता है, जिससे ये डायरेक्ट इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम जो टैबलेट्स होते हैं उससे ज़्यादा होता है, और डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतर देखने मिलते हैं। तो ये रहा था आज का B12 के ऊपर कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो चलिए, तो वक्त हो चुका है कुछ हमारे रिजल्ट्स को सुनने का। तो जिन जिन लीडर्स को अपने रिजल्ट्स टेस्टिमोनियल्स अगर शेयर करने हैं तो जल्दी से वो अपने हैंड रेस करें, और अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी रखें। अभी वक्त हो चुका है हमारे हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट का। मैंने अपना